मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज के उस कॉन्सेप्ट की जहां पे ताजे तरबूज, सूखे तरबूज, ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, वो वाली कहानी होती है जिसमें एक हिस्सा पानी का होता है किसी भी फल में और एक पल्प का। पल्प वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम गुद्दा कहते हैं, ये वाला वेट हमेशा ही फिक्स करना है। ये वाला वजन मेरे बच्चे हमेशा ही ऐसे सवालों में फिक्स करना होता है। और पल्प वाला जो वेट है वो फिक्स करना होता है। पानी धीरे धीरे कम या ज्यादा होता है जैसी उसकी सिचुएशन हो, जैसे सवाल में आता है। कहते हैं यार, ताजे जो अंगूर हैं उनमें 80% पानी। मैं दो तीन तरीके से बताता हूं। कहता है ताजे जो फल हैं, फ्रेश फ्रूट जो है, एफएफ जो है, उनमें पानी और पल्प। तो कहता है यार 80% पानी है, तो 80% अगर मेरे बच्चे पानी है तो 20% पल्प हुआ। तो रेशियो लेंगे 4:1। जबकि जो सूखे हुए फल हैं उनमें 10% पानी है। जबकि कह रहा है कि जो ड्राई फ्रूट है उनमें 10% पानी है। 10 पानी है तो पल्प कितना हुआ? 90। तो 1:9। जबकि सच बात यह है मेरे बच्चे कि ताजे फल में भी पल्प का पार्ट उतना ही रहना है और सूखे फल में भी पल्प का पार्ट उतना ही रहना है। तो हमें रेशियो वाइज दोनों ही जगह पल्प का पार्ट इक्वल करना चाहिए। तो यहां 9 है तो इधर 9 से गुना, इधर 9 से गुना। तो इसका मतलब ताजे फल में पानी का भाग 36 था तो पल्प का भाग था 9। यानी ताजे फल का जो वजन है वो 45 यूनिट है। जबकि सूखे फल में पानी 1 था तो पल्प था 9। तो सूखे फल का वजन है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है सूखे फल का 250 ग्राम, 250 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 25। तो भैया 45 यूनिट की वैल्यू कितनी? 45 गुना 25। और ये मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, गुना करेंगे। 25 5 125, 25 चिका 200, 2100, सॉरी 25 चौको 100। तो भाई 1125। एक तरीका है ये रेशियो के तरीके से सोल्व करने का। दूसरा तरीका हम इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हैं। हम ये कहें कि देखिए सर, जो भी फ्रेश फ्रूट है उनमें 80% पानी है तो 20% रहा होगा पल्प। 20% पल्प रहा होगा। तो ताजे फलों में जो पल्प है वो 20% है। बिल्कुल ठीक है। और कहता है जो ड्राई फ्रूट्स हैं, सूखे फल हैं, उनमें 10% पानी है तो पल्प रहा होगा 90%। आपने कहा ठीक है। और जो ड्राई फ्रूट है, सूखे फल हैं, वो है 250 किलो। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 250 किलो में जो 90% पल्प है वो ताजे फलों में 20% पल्प के बराबर होगा। तो यहां से भी सोल्व कर सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, जीरो से जीरो कटा, है ना, 2 से काटा 125, 125 को 9 से गुना करोगे 1125 किलोग्राम। आइए दोस्त, कहते हैं लार्ज वाटर मेलन वेट 20 किलोग्राम एंड इज 96% वाटर। एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलो है, 96% पानी है। यदि इसे धूप में रख दिया जाए और इसका इतना पानी वाष्पीकृत हो जाए कि भार का 95% पानी रह जाए तो इसका घटा हुआ भार कितना होगा, यानी सूखने के बाद वजन। तो भैया ताजा जो तरबूज है उसका वजन है 20 किलो। हमें पता है कि जो ताजा फल है उसमें 96% पानी है तो पल्प कितना होगा? 4%। बिल्कुल ठीक है। और जो सूख गया फल यानी ड्राई फ्रूट्स है उसमें मेरे बच्चे 95% पानी है तो पल्प कितना रहा होगा? 5%। और दोनों ही केसेस में पल्प सेम रहा होगा। कैलकुलेशन बैठाएंगे, ड्राई फ्रूट की वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए, कहता है ताजे फल में 60% पानी, सूखे फलों में 20% पानी होता है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? यानी 100 किलोग्राम फल है ताजे, इसमें 60% पानी है तो पल्प कितना है? 40%। और कहता है कि कितने सूखे फल लिए जा सकते हैं जिसमें 20% पानी हो। तो सूखे फलों में मेरे बच्चे अगर 20% पानी होगा तो पल्प कितना होगा? 80%। कैलकुलेशन करेंगे और ड्राई फ्रूट की वैल्यू आ जाएगी। आइए भाई, ये आप खुद कर लेंगे, आसान है। ये भी मेरे बच्चे सेम ही सवाल है। कह रहा है यार ताजे अंगूरों में 80% पानी है, ड्राइड ग्रेप्स में 25% पानी है। एक ग्रेप्स मर्चेंट बाइस फ्रेश ग्रेप्स ऑफ ₹30 पर किलोग्राम, ड्राइज देम एंड सेल्स देम एट ₹150 पर किलोग्राम। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? देखो यार, जो ताजे फल होंगे उनमें वो कह रहा है कि 80% पानी है। तो 80% पानी है तो इसका मतलब मेरे बच्चे पल्प कितना हुआ? 20%। और जो ड्राई फ्रूट है उसके अंदर 25% पानी है तो पल्प कितना हुआ? 75%। तो यहां जो पल्प है और यहां जो पल्प है दोनों बराबर होंगे। अगर ऐसा है तो देखो यार, 5 चौक 20, 5 15 75। हम ये कह सकते हैं कि सर फ्रेश फ्रूट इज टू ड्राई फ्रूट का जो रेशियो है वो 15/4 है।
यानी ताजे फल 15 हैं तो सूखे फल हो गए 4। ताजे फल 15 हैं तो सूखे फल कितने हुए? 4। अब वो कह रहा है कि उसने जो ताजे फल थे, ताजा अंगूर खरीदे 30 रुपए के भाव से। तो भाई ताजे तो 15 किलो खरीदे 30 के भाव से, कितने के आ गए? 450 के। बिल्कुल ठीक है। और जब बेचने लगा तो 150 रुपए के हिसाब से बेच दिए, लेकिन फल कितने बचे सूखने के बाद? 4 किलो। तो 150 के हिसाब से बेचेगा तो कितने के बिक जाएंगे? 600 रुपए के। अब उसने कहा कि यार इसमें प्रॉफिट हुआ है लॉस? तो भाई प्रॉफिट हो गया। देखो 15 थी 45, 15 चौको 60, यानी 3 में चीज खरीदी 4 में बेची, तो लाभ कितने का? 1 का। 1 का लाभ 3 पे, तो 100 पे कितना? आप कहेंगे 33.33%। हाँ जी, ये मेरा राइट आंसर हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो आपका, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी प्रथम बैच। ये अपने आप में कंप्लीट बैच है, क्योंकि इस बैच के अंदर सब कुछ है। मैथ के 2 टीचर हैं, मैं और अभिनय सर। इंग्लिश के 2 टीचर हैं, जयदीप सर और गोपाल वर्मा सर। रीजनिंग के 2 टीचर हैं मेरे बच्चे, पीयूष वार्ष्णेय सर, अरुण सर। और मेरे बच्चे जीएस की पूरी टीम लगी हुई है, हर सब्जेक्ट में टॉप टीचर्स आपको डाले हुए, ताकि आप बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर पाएं। और इस बैच की मात्र फीस रखी है 999 रुपए। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एक साथ यहां से निकाल पाएंगे। और ये हर महीने स्टार्ट होता है मेरे बच्चे। ऐसे ही मेरे बच्चे, इसी बैच के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी का कंप्लीट प्रैक्टिस क्लासेस, प्रैक्टिस बैच भी आपको देने लग रहे हैं। ये यार बेसिक सवाल है। देखिए यार, सवाल में कह रहा है 12 किलो ताजे फल, जिसमें पल्प जो है वो 25% है। 12 किलो में 25% पल्प है। फिर कहता है फलों को धूप में रख दिया। उसके बाद जो सूखे फल बने, उनमें कहता है कि जो पल्प होगा वो टोटल वेट का 60% हो जाएगा। कहता है सूखे फल का जो भी वजन होगा उसका 60% पल्प हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सूखे फल हैं कितने? तो आप कहेंगे देखो यार, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25। तो हम ये कह देंगे जब ये सूखे जो फल हैं वो 5 किलो है, 5 किलो है। अब मेरे भाई ये बताइए, सूखे फल में 60% तो पल्प है, तो 40% पानी हुआ, 40% की फ्रैक्शन 2 बटे 5, 5 से 5 यानी 2 किलो। यानी सूखे फल में पानी का जो हिसाब किताब है वो 2 किलो है। हाँ जी, देखिए सवाल में कह रहा है कि 20 किलोग्राम ताजे फल है। इस 20 किलोग्राम ताजे फल में 90% पानी है। अगर 90% पानी है तो 10% हिस्सा हुआ पल्प का। और कहता है जो सूखे फल हैं उसमें 20% पानी है तो 80% हिस्सा हुआ पल्प का। तो कह रहा है कितने सूखे फल बन जाएंगे? बड़ा ही आसान है भाई। 20 से देखो, 0 से 0 काट दिया। अब 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ड्राइड फ्रूट जो आएंगे वो 2.5 किलो आ जाएंगे। 5 बटे 2 यानी 2.5 किलो। और यही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हो। तो चलिए मेरे बच्चे, इस वीडियो को भाई दबा के लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। नमस्कार।